हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है डीटीएच के कंप्यूटर क्लास में। प्यारे बच्चों, आज का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके आए हैं और इस टॉपिक का नाम है मॉनिटर। आज हम लोग जानेंगे मॉनिटर क्या होता है, कैसा डिवाइस होता है, कितने टाइप्स होते हैं मॉनिटर के। इसके साथ साथ जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम फिर से एक बार और मॉनिटर को खोल के आपको दिखाने वाले हैं, जो कि कहीं किसी भी जगह कंप्यूटर क्लास में ऐसा आपको बताया नहीं जाता है। ये दावा है हमारा, ओके ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। तो देखिए भाई, मॉनिटर को ऑल्सो कॉल्ड वीडियो, मॉनिटर को हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट के भी नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है भाई, तो यहाँ पे हम ऐसा यूनिट होता है जो किसी भी चीज को विजुअली हमें स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है। इट इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमनली यूजेस आउटपुट डिवाइस, सबसे पहला यूज होने वाला आपका आउटपुट डिवाइस है। दैट मीन्स कि मैंने पहले भी बता दिया है कि कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके जरिए कंप्यूटर में डेटा, सूचना, इंस्ट्रक्शन को भेजा जाता है या फीड किया जाता है, और एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसके जरिए कंप्यूटर में फीड किए हुए इंफॉर्मेशन या रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। और अगर सबसे पहला कोई आउटपुट डिवाइस होता है तो वो आपका मॉनिटर होता है, क्योंकि अगर मॉनिटर नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि आपने लिखा क्या है या किया क्या है। इसलिए इसको फर्स्ट आउटपुट डिवाइस बोला जाता है, जो कि क्या करता है, आपके किसी भी तरह के रिजल्ट को दिखाता है। कहां दिखाता है भाई, तो स्क्रीन पे आपको दिखाता है। अब बात करते हैं ये मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली मॉनिटर आपके 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 टाइप का नाम है आपका CRT, दैट मींस की कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। नंबर 2 आपका होता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। नंबर 3 होता है LED, लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। 1 बाय 1 करके एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। देखिए, पुराने जमाने में एक ऐसा बड़ा सा टीवी जैसा मॉनिटर इस्तेमाल हुआ करता था, इसी को हम लोग बोलते हैं CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये मॉनिटर क्या करते थे, कैथोड किरणों का इस्तेमाल करते थे। इसके स्क्रीन के अंदर फास्फोरस भरे रहते थे। यही फास्फोरस छोटे छोटे डॉट बना के हमारे स्क्रीन पे किसी भी तरह का इमेज को प्रोड्यूस करते थे या दिखाते थे। पुराने जमाने में जनरली इसकी पिक्चर क्वालिटी सिर्फ अच्छी थी, ज्यादा अच्छी बोली नहीं जाएगी। दूसरा, ये वजन में बहुत भारी था, साइज में बहुत बड़ा था, बिजली बहुत ज्यादा लेता था और इसकी पिक्चर क्वालिटी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। कारण कि ज्यादा देर तक आप इसको चलाइएगा तो आंख से पानी आना, आंख लाल हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम आते थे। दूसरा, स्पेस भी बहुत ज्यादा लेता था और दिखने में कुछ खास अच्छा लगता नहीं था। फिर भी ये टेक्नोलॉजी चली। इसके बाद एक और टेक्नोलॉजी आई मॉनिटर में क्रांति के रूप में। इसको हम लोग बोलते हैं LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें होता क्या है, मॉनिटर का साइज बहुत छोटा हो गया, बिजली बहुत कम लेने लगा, जगह बहुत कम लेने लगा, पिक्चर क्वालिटी पहले से बहुत अच्छी हो गई। क्यों अच्छी हो गई, क्योंकि इसमें आपके लिक्विड्स बड़े रहते थे। यही लिक्विड छोटे छोटे डॉट्स के रूप में, पिक्सल्स के रूप में, आपको पिक्सल क्या होता है भाई तो समझिए, पिक्सल क्या होता है, पिक्चर का सबसे छोटे इकाई को हम लोग पिक्सल बोलते हैं। बहुत सारे पिक्सल्स मिलके ये हमारे कंप्यूटर पे इमेज बनाती थी। लेकिन इस LCD में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये था कि अगर आप LCD के सामने बैठेंगे तो पिक्चर क्वालिटी बहुत ही आपको अच्छी दिखाई देगी, लेकिन अगर आप साइड में रहेंगे तो ये थोड़ा आपको अच्छा दिखाई नहीं देगा, धुंधले से दिखाई देंगे। या पुराने जमाने में जब हम लोग फोटो खिंचाते थे तो फोटो के बाद एक निगेटिव देता था, ये वही निगेटिव की तरह आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी एक और क्रांति आई कंप्यूटर फील्ड में, और उस क्रांति का नाम हो गया LED, लाइट इमिटिंग डायोड। ये मॉनिटर क्या करता था, लाइट के मदद से पिक्सल्स को जनरेट करता था, और इसकी पिक्सल की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से पिक्चर क्वालिटी गुड नहीं, सबसे बेटर होने लगी। और आज के डेट में लगभग किसी भी ऑफिस में जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे, किसी भी संस्थान में जाएंगे तो आपको LED मॉनिटर ही आपको मिलेगा। इवन कि आपके घरों में भी जलने वाले बल्ब जो है वो LED हो गए हैं। याद रखिए, पहले आपके घर में बल्ब बड़े वाले 100 वाट के जलते थे, पीले वाले, अब गायब। क्यों? उतना अच्छा लाइट नहीं देता था, प्लस बिजली ज्यादा लेता था। लेकिन बाद में आया CFL, उसके बाद अब आ गया LED कम बिजली में बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको प्रोड्यूस कर देता है। और आज के जमाने में, आज के समय में हर जगह का कहीं इस्तेमाल होता है तो ये आपका LED मॉनिटर ही इस्तेमाल होता है। दिखने में एकदम फ्लैट,
जगह एकदम कम, पिक्चर क्वालिटी सबसे बेटर लेगा। प्यारे दोस्तों, अब एलईडी मॉनिटर होता कैसा है तो अभी आपको हम ओपन करके दिखाते हैं। एकदम सही सुना आपने, आज हम मॉनिटर भी आपको ओपन करके दिखाएंगे कि कैसा होता है एलईडी मॉनिटर, क्या क्या चीजें होती हैं मॉनिटर के अंदर। क्योंकि हमारा ये दावा है कि हम आपको हर चीज प्रैक्टिकल के साथ सबसे बेहतर से बेहतर नॉलेज के रूप में आपको देने का काम करेंगे, जो कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको इकलौता और वो ही इकलौता डीटीएच कंप्यूटर गरखा में मिलेगा। तो अगर कोई सीखने वाले बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो कंप्यूटर क्लास करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो बिना देर किए एक बार आए जरूर। भले ही एडमिशन न ले, बट एक बार आप आए, देखें यहाँ के फैसिलिटीज, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के टीचर की क्वालिफिकेशन, तब आपको समझ में आएगा कि हम आपको क्या दे रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि मॉनिटर के अंदर क्या होता है। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये हमारे सामने एक मॉनिटर है आज के जमाने का एलईडी। अभी हम इसका ऑपरेशन करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये इसका फ्रंट पैनल हो गया, बिजली मात्र 10 वाट के लिए दिए, ये आपके मोबाइल चार्जिंग से भी कम। और ये इसका बैक पैनल हो गया। जरा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे पास में करके लाइएगा, यहाँ पे आपका लगता है मॉनिटर का पावर केबल और यहाँ पे लगता है आपका VGA केबल। अभी के मॉनिटर में आपका HDMI भी आने लगा है। तो चलिए इसका हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए 4 स्क्रू होते हैं और यहाँ बैक में कुछ आपके बटन दिखाई दे रहे हैं, जिसके जरिए हम मॉनिटर को ऑन भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और मॉनिटर का साइज सेटिंग वगैरह हम यहाँ पे स्क्रीन का साइज वगैरह सेटिंग कर सकते हैं। जनरली ये ऑटो सेट रहते हैं, बट आपको मन करे खुद से सेट करने का तो आप खुद से भी अपना सेट कर सकते हैं। सारे नट वगैरह हटाएं। अब ये हम ऊपर से टॉप पैनल को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ये हमारा ऊपर से टॉप पैनल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टॉप पैनल रिमूव हो गया। और ये देखिए, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम अलग करते हैं। ये देखिए, ये आप लोग प्यारे बच्चों देख सकते हो, ये मॉनिटर के अंदर क्या होता है। ये देखिए, ये आपका वो छोटा सा लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, ये आपका वो लाइट इमिटिंग डायोड वाला डिवाइस होता है। इसी पे आपके सारे डिस्प्ले पैनल लगे रहते हैं, जिसपे आपके स्क्रीन पे सारा चीज दिखाई देता है। बात करते हैं, इससे एक छोटा सा वायर निकलता है जो कि इस चिप में जाता है। ठीक है, जो कि डेटा को आउटपुट करने का काम आपके स्क्रीन पे करती है। ये सारे आपके जो किट होते हैं वो स्क्रीन को ऑन करने का काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन किट को क्या है, सोल्डिंग की मदद से लगाया गया है। ठीक है, जरूरत पड़ने पे अगर ये खराब होता है, जनरली ये तो वन टाइम ही होता है, अगर खराब हो गया तो फिर तो आपको कभी ये बनने वाला नहीं है। ये आप अच्छे से ध्यान रखें। हम इस किट को भी ओपन करते हैं। फिलहाल ये हमने आपको सिर्फ दिखाने और समझाने के लिए अपना एक मॉनिटर कुर्बान कर दिया। ये है हमारा डेडिकेशन। अब देखते हैं कि आप लोगों का भाई कितना डेडिकेशन है, कितना इस चीज को समझ पाते हैं। ओके ना, तो हमने इस पैनल को भी यहाँ से, छोटे से किट को भी हमने यहाँ से इसको क्या किया, ओपन कर दिया। इसमें एक नट और रह गया है, तो हम इसको भी हटा देते हैं। चलिए, ये हमारा ये किट भी आ गया। ओके, देखिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपका वही पावर केबल वाला जगह हो गया जहां से आपका पावर केबल लगता है। इसमें ये छोटा सा इसका ट्रांसफार्मर हो गया। ये आपके जो हैं, ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं ऐसे वाले ढोलक के तरह, इसको हम लोग ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ओके ना, और ये जो ब्लैक कलर का आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका किट हो गया। ओके ना, कभी पावर ज्यादा या कम हो जाता है तो इसी में से कोई एक फ्यूज हो जाता है, बाद में हम लोग उसको रिप्लेस करके ठीक कर देते हैं। और यहाँ पीछे आपके सोल्डिंग यूनिट के सारी चीजें दिखाई दे रही है कि किस चीज को कैसे सोल्डिंग किया गया है।
ये आपके पावर बटन वाले सारे ऑप्शन हैं जिसके जरिए आप मॉनिटर को ऑन कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। ये उसका यहाँ पे किट लगा हुआ है। ये किट इस बस वायर के थ्रू होते हुए आपका यहाँ जाता है। यही आपका मेन डिस्प्ले यूनिट है। ये यूनिट आपके इस डिस्प्ले पैनल से यहाँ से इस वायर के जरिए लगा रहता है, जो कि कुछ आपका ऐसा दिखाई देता है। अगर आपका कभी खराब हो जाए डिस्प्ले तो हम लोग करते कुछ नहीं है, इसी वाले किट को क्या करते हैं, रिप्लेस कर दे, क्योंकि स्क्रीन कभी खराब थोड़ी होता है। खराब आपका यही सारे चिप होते हैं, ओके ना। हम लोग इसको रिप्लेस करके वापस से आपको अगर ठीक होने लायक रहे तो ठीक ठाक करके दे दिया जाए। यही जनरली आपके सारे मॉनिटर के पार्ट पुर्जे होते हैं। कैसा लगा आपको ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क, और कैसा लगा आपको हमारे समझाने का तरीका, हमें जरूर बताएं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से सीख और समझ रहे होंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और अगर आपको किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक का मन करे सीखने का तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हो। हम उस टॉपिक को जरूर बताएंगे, साथ ही साथ उसको डिवाइस को ओपन करके भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए